गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 8.1 हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 8.2 भी खत्म और उसके आगे के सारे एग्जाम्पल भी खत्म हो चुके हैं। 8.2 के बाद जो दो इलस्ट्रेशन है वो भी शायद खत्म हो चुके हैं। आज बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं, मतलब बहुत ही अच्छा सा। पहले मैं लिख लेता हूं मोस्ट आईएमपी। ओके, ये जो इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 14 है बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। आज के लेक्चर में सिर्फ दो ही सम करने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 13 एंड 14, और एक सम में आपको होमवर्क में देने वाला हूं जो कि सेम एग्जांपल नंबर 13 के जैसा ही है। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 14। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। प्रूव दैट the curves y square is equal to 4x and second curve is x square is equal to 4y. Divide the area of the square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 4 and y is equal to 0 into 3 equal parts. मतलब क्या? तो ये चार इक्वेशन है, वो चारों इक्वेशन लाइन के हैं। x is equal to 0, that means y axis, x is equal to 4, y is equal to 4 and y is equal to 0। ये जो चारों लाइन है उससे एक स्क्वायर बनता है और स्क्वायर के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन इक्वल एरिया वाले पार्ट्स होते हैं। लेकिन तीन पार्ट्स कैसे बनते हैं तो ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो दो कर्व है y square is equal to 4x and x square is equal to 4y, ये दोनों कर्व से टोटल तीन पार्ट्स होते हैं, तीन इक्वल कर्व एरिया वाले पार्ट्स। ये हमको प्रूव करना है कि जो तीन पार्ट्स होते हैं वो तीनों के एरिया सेम है। ओके, तो पहले मैं लिख लेता हूं, ये जो दो कर्व है वो पैराबोला के है, उसके वर्टेक्स 0 है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी मैं फाइंड कर लेता हूं। देखो पहले आंसर हियर y square is equal to 4x, this is result number 1 is equation of parabola and its vertex is 0 0 and जो दूसरा तो है वो है and x square is equal to 4y, say this is result number 2 is also equation of parabola and its vertex is same origin। ओके, और शेप कौन सा रहेगा वो भी हमको देखना है। y square is equal to 4x है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं y की जगह पे -y रख दूं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है और यहाँ पे पॉजिटिव 4x है तो शेप आएगा C वाला। और ये जो दूसरा इक्वेशन है x square is equal to 4y, ओके, तो इसमें x की जगह पे -x रख दो तो भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। इट मींस इक्वेशन सिमेट्री अबाउट y axis or x square is equal to positive 4y, that means shape of this parabola is u। ओके, बहुत सिंपल है। अब मैं फाइंड करने वाला हूं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। देख लो यहां पे, नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम result 1 and 2, result 1 is y square is equal to 4x और दूसरा रिजल्ट हमारे पास है x square is equal to 4y। यहाँ पे दोनों साइड पे मैं स्क्वायर अप्लाई कर देता हूं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा y raised to 4 is equal to 16x square और अब x square की जगह पे मैं रखने वाला हूं 4y, then y raised to 4 is equal to 16 into 4y, that is 64y। 64y I take this side, then y raised to 4 minus 64y is equal to 0। Now y common from these two,
then y cube minus 64 is equal to 0. Okay, so multiplication of two terms is equal to 0, then one of them is 0. First I take y is equal to 0 and second one is y cube minus 64 equal to 0. It means y cube is equal to 64, then value of y is, then we get here two value of y, one is 0, second one is. Now I find value of x from result 1. First y is equal to 0, put in result 1. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ if y is equal to 0 then 1 implies, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0 is equal to 4x. It means a value of x is also 0. Now I put y is equal to 4 in 1. If y is equal to 4 then 1 implies, put here y is equal to 4 square, that is 16 is equal to 4x, divide by 4, then we get value of x is. तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है वो. तो देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो y 0, तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ओरिजिन, और अगर x 4 है तो y 4 है तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 4. तो यहां पे मैं लिख देता हूं therefore intersection points are, first point is O00 and second point is A4. अब फिगर ड्रॉ करने वाला हूं. देखो यहाँ पे टोटल 4 लाइन है. x is equal to 0, x equal to 4, y equal to 4 and y is equal to 0. x equal to 0, it means y axis, y equal to 0, that means x axis. तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, बाद में हम डिस्कस कर देंगे. तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये x, ये y, y axis that means x is equal to 0, x axis that means y equal to 0, ये ओरिजिन. और ये जो लाइन है x is equal to 4 which is parallel to y axis, ओके, या फिर परपेंडिकुलर टू x axis. ये लाइन कौन सी है? x is equal to 4, और ये लाइन है y is equal to 4. ओके, तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया. अब दोनों कर्व को भी ड्रॉ करता हूं. तो पहला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका शेप c वाला आने वाला है, और इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का क्या है? 4 4, तो ऑब्वियस ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a. पहला जो कर्व है उसका शेप आएगा c वाला. ओके, तो ये कर्व हो गया हमारा जो पहला था वो, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 4 4. इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट B, और ये पॉइंट हो गया हमारा B. इसका कोऑर्डिनेट आएगा 4 0, क्योंकि B x एक्सिस पे है, C तो 0 4, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट आएगा 0. अब दूसरा को x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो उसका शेप कौन सा आने वाला है? U. ओके, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, और वो बहुत ही इजी है. ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है A. तो ये कर्व हमारा हो गया, और इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y. आप देख सकते हो यहां टोटल 3 पोर्शन हमें मिले हैं. तो पहला पोर्शन है उसको मैं P बोल देता हूं, दूसरा पोर्शन है Q, और जो तीसरा पोर्शन है, तीसरा रीजन है, उसको मैं R बोलता हूं. तो हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ रीजन P इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन R. ओके, तो पहला जो P है उसका एरिया हम निकालते हैं. कैसे? देखो यहां पे. नाउ रीजन P
that means OBAO is bounded by x square is equal to 4y is bounded by x square is equal to 4y. दूसरी कौन सी लाइन, x is equal to 0, ओके, ये लाइन है y is equal to 0 और ये लाइन x is equal to 4 is bounded by this curve and these three line. Now we find area of region P. Therefore, okay, यहाँ पे लिमिट तो 0 to 4 आ जाएगी x की लिमिट, तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा. तो पहले मैं वो बता देता हूं. नाउ x स्क्वायर is equal to 4y implies y is equal to x square divided by. Therefore, area of region B, area of region P is equal to A1. ओके, A1 क्या है, ये जो P रीजन है उसका एरिया. तो A1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस, लिमिट आएगी 0 to 4y dx. ओके, x की लिमिट है तो सब्जेक्ट y को बना लिया. अब y की जगह पे मैं रखने वाला हूं x स्क्वायर बाय 4. देखो यहां पे लिखता हूं A1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस इंटीग्रेशन 0 to 4 x square by 4 dx. 1 by 4 which is constant, then I take outside 1 by 4 and integration of x square is x cube by 3 और लिमिट हमारी है 0 to 4 लेकिन मॉड्यूलस में. तो therefore A1 is equal to 1 by 4. अब यहां पे मैं अपर लिमिट लिखने वाला हूं x की जगह पे 4 क्यूब दैट इज 64 डिवाइड बाय 3. तो यहां पे हो गया 64 डिवाइड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट विच इज 0 और मॉड्यूलस भी नहीं लिखने वाला क्योंकि पॉजिटिव है. 64 बाय 4 दैट इज 16 बाय 3 स्क्वायर यूनिट. तो जो पहला पोर्शन है, पहला रीजन था P, उसका एरिया में मिल गया 16 बाय 3. अब जो ये Q और R रीजन है उसका भी एरिया कितना मिलना चाहिए, 16 बाय 3. तो यहां पे हम क्या प्रूव करेंगे, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3. देखो यहां पे अभी A2 की बात करता हूं, मतलब रीजन जो Q है उसकी बात करता हूं. देखो यहां पे region Q is bounded by only two curves, y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Next, now region Q is bounded by x square is equal to 4y एंड दूसरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. और यहां पे पॉइंट देखो, ये पॉइंट है 0 0 ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट है 4 4. कोई भी लिमिट आप ले सकते हो, x की लिमिट लो या फिर y की लिमिट, कोई भी लिमिट यहां पे चलने वाली है. तो यहां पे y की लिमिट या फिर x की लिमिट हम ले सकते हैं. तो x की लिमिट की बात करें तो वो भी 0 to 4 आएगी. अगर x की लिमिट है तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा. देखो यहां पे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y को सब्जेक्ट बना देता हूं तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 4. और जो दूसरा को है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड देन y इज इक्वल टू 2 into x रेज़ टू 1 by 2. दोनों को में से मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया. नाउ एरिया, इसी तरह से एरिया ऑफ रीजन Q. Therefore, एरिया ऑफ रीजन Q A2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस इंटीग्रेशन 0 to 4, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन x स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 into x रेज़ टू 1 by 2 dx. ओके, मॉड्यूलस छोड़ना मत. क्या आंसर आएगा मुझे भी मालूम नहीं है, तो देख लेते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं.
Therefore, A2 is equal to 1 by 4, which is constant, then outside. And integration of x square, that is x cube by 3, limit 0 to 4. Minus 2 outside, integration of x raised to 1 by 2, which is x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2. And I write here x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2. और हमारी लिमिट यहाँ पे 0 to 4. A2 is equal to 1 by 4 as it is in bracket. First apply upper limit. Then put x is equal to 4. 4 cube 64 divided by 3 minus lower limit 0. Minus 2 into 2 by 3. First put x is equal to 4 and 4 raised to 3 by 2 minus lower limit, that is 0. Now see here, A2 is equal to 1 by 4 into 64 by 3 minus 2 into 2 by 3. 4 raised to 3 by 2. ओके, यहाँ पे 3 निकाल दो तो बच गया 4 raised to 1 by 2, that means under root 4 means 2. अब अप्लाई करो पावर 3, 2 cube, that is 8. 16 4 64. ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया 16 by 3 और यहाँ पे 8 2 16 2 32 डिवाइड बाय 16 by 3 minus 32 by 3, we get minus 16 by 3. Then modulus of minus 16 by 3 which is 16 by 3. तो यहाँ पे हमको A2 भी मिल गया 16 by 3. ओके, अब बात करनी है तीसरा जो रीजन है R, उसका एरिया भी हमें निकालना है और वो भी 16 by 3 मिलना चाहिए. यहाँ पे मैं यूनिट लिख लेता हूँ, स्क्वायर यूनिट. अब देखो जो तीसरा रीजन है उसकी बात करने वाला है और बहुत ही इजी है, सेम इसी तरह का है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नाउ रीजन नाम क्या है R. ओके, रीजन R और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं R मतलब क्या है OACO. ओके, R मतलब है OACO बाउंडेड बाय which curve? See here, curve y square is equal to 4x, which is bounded by y square is equal to 4x. दूसरी लाइन है y is equal to 0, तीसरी लाइन है y is equal to 4 और चौथी लाइन है x is equal to 0. x is equal to 0. ओके, यहाँ पे बहुत सिंपल है, y की लिमिट है 0 to 4. ओके, मतलब y की लिमिट लेने वाले, तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा. तो पहले मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं. नाउ y square is equal to 4x implies x is equal to y square divided by 4. तो ये मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया. ओके, अब एरिया निकाल देता हूं. तो एरिया ऑफ रीजन यहां पे मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ रीजन R is equal to A2 इक्वल टू मॉड्यूलस, लिमिट कौन सी आएगी 0 to 4x dy. ओके, मतलब x क्या है हमारा y square by 4, देन A2 is equal to लिमिट 0 to 4 और यहाँ पे हो गया y square by 4 dy 1 by 4 जो कि कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ. A2 is equal to modulus 1 by 4 and integration of y square which is y cube by 3 और लिमिट हमारी है 0 to 4. Therefore A2 is equal to 1 by 4 into bracket. First apply upper limit 4 cube 64 divided by 3 minus 0. ओके, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो मॉड्यूलस में क्या बच गया 1 by 4 64 by 3, तो बच गया 16 by 3. ओके, तो A3 है. ओके, सॉरी यहाँ पे जो एरिया है उसको A3 बोलना है, A2 ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे A3 आने वाला है. सॉरी, तो therefore A3 is equal to 16 by 3 स्क्वायर यूनिट.
ओके, तो A1 A2 और A3 तीनों हमको यहां पे सेम ही मिल गया, तो therefore A1 is equal to A2 is equal to A3। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक और सम हम लेने वाले हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी एक और सम करने वाले हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 30। इसी टाइप का एक सम है मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में 5 नंबर का। यहाँ पे कॉस फंक्शन है, उसमें साइन है, दोनों सम सिमिलर है, तो वो सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। चलो काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x between two line x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. Both line are vertical line or parallel to y axis या फिर perpendicular to x axis। तो y is equal to cos x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है और वो बहुत ही इजी है। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये 1 है और ये है -1, ये 0। यहां पे π/2 रखता हूं, यहां पे π/2, यहां पे π, यहां पे 3π/2 और लास्ट में 2π। ओके, ग्राफ कैसे ड्रॉ करने वाले हैं हम जानते हैं। ये लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, x is equal to 2π। ये लाइन है x is equal to 2 और ये लाइन हमारी है x is equal to c, और ये एक लाइन है x is equal to π/2, डॉट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ओके, और ये दूसरी लाइन है x is equal to π, और ये तीसरी लाइन है x is equal to 3π/2। ये तीनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब बात रही ग्राफ की, कैसे आएगा। cos 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हम जानते हैं। cos π/2, ये पॉइंट कौन सा है, π/2, ये पॉइंट है π1 और ये पॉइंट है 3π/2। तो हम जानते हैं वैल्यू ऑफ cos π/2 विच इज ऑलवेज 0। वैल्यू ऑफ cos π -1, 3π/2 है 0 और 2π है +1। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। देखो, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है। ये जो 4 पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन और ये चौथा। ये चारों के जो एरिया है उसका एडिशन हमें करना है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, ये जो पहला है पोर्शन 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोर्शन है उसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सम खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूं O, ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये पॉइंट है B। ओके, तो टोटल एरिया दैट मींस 4 इनटू एरिया बाउंडेड बाय रीजन OABO। तो पहले जो इतना पोर्शन है उसका एरिया में निकाल देता हूं। कैसे, तो लिमिट तो यहाँ पे हमको दिख रही है क्लियर, x is equal to 0 है और ये x है is equal to π/2 है। x की लिमिट और y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं नाउ, या फिर हियर y is equal to cos x is equal to fx। नाउ एरिया of region OABO bounded by which is bounded by y is equal to cos x, x is equal to 0, line x is equal to π/2 and x axis, and
x axis is A1, ओके। इसका एरिया क्या है A1, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है A1। Therefore यहाँ पे लिखता हूं मैं A1 is equal to मॉड्यूलस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 fx dx, और हमारा फंक्शन है cos x, तो A1 is equal to मॉड्यूलस 0 to पाई बाई 2 fx, that means cos x, cos x dx, और cos फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन याद रखो। cos फंक्शन क्या है इंटीग्रेशन, तो cos फंक्शन का इंटीग्रेशन है sin x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ sin x लिमिट 0 to पाई बाई 2। Therefore A1 is equal to, first I apply upper limit, that is sin pi by 2, and we know the value of sin pi by 2 minus lower limit sin 0. Value of sin pi by 2 is 1 minus 0, then we get A1 is equal to 1। तो ये जो इतना रीजन है उसका एरिया हमें मिल गया 1, तो जो टोटल एरिया है therefore total area A is equal to 4 times A1, तो A is equal to 4 into A1 क्या है 1, तो टोटल एरिया हमें मिल गया 4 स्क्वायर यूनिट, ओके। अगर एग्जाम में यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 पाई है, एग्जाम में 0 to 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो इतना जो रीजन है वो हमें 3 बार मिला, तो हो जाएगा एरिया टोटल 3। अगर 0 to पाई है तो टोटल एरिया हमें मिलेगा सिर्फ 2, अगर 0 to पाई बाई 2 है तो एरिया हमें मिलेगा 1। इसी टाइप का एक सम है मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में 5 नंबर, और उसमें सिर्फ फंक्शन है cos की जगह पे sin, ओके। मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में 5 नंबर, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, और आंसर भी उसमें शायद वही आने वाला, क्योंकि सिर्फ साइन फंक्शन है और 0 to 2 पाई है, तो आंसर कौन सा आएगा 4, ओके। तो ये सम खास होमवर्क में, और जो अगला एग्जांपल हमने किया एग्जांपल नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो 2 बार लिख के मुझे भेजना है आपको, ठीक है।